यस सर। सबसे पहले क्या देखना होता है? 0 जीरो। 0 फिर उसके बाद क्या करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट फैक्टराइज करते हैं। अगर मान लो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं है तो हम पहले उसको क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। उसके बाद क्रिटिकल नंबर लाइन, हाँ क्रिटिकल पॉइंट फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट ढूंढेंगे। क्रिटिकल फैक्टर के पॉइंट critical ढूंढेंगे point और ढूंढेंगे। उनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। ठीक है। और हाँ एफ ऑफ एक्स देखेंगे, वो एक्स में सारे फैक्टर्स वहां पे एक्स में लीनियर होने चाहिए, और अगर एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा तो जो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। उसके बाद अगर वो क्रिटिकल पॉइंट जिससे आ रहा है, जिस फैक्टर से, उसकी पावर ऑड होगी तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज होगा आगे, चेंज चेंज होगा होगा आगे, आगे चल। है ना? आगे चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से साइन देंगे हम। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखते हैं कितने लोग सही से करते हैं इसको। जल्दी से बताना इसका आंसर। जल्दी से बताओ। फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग दिस, ये एक्स क्यूब, ये क्यूब है। फटाफट। सर बताऊं? रुको एक मिनट, पूछूंगा मैं। बस हैंड रेज कर देना जिसका भी आ गया होगा। ठीक है, अर्पिता बताओ तो। अर्चिता, क्या आया है? सर मैंने -2 क्या? चलो ठीक है, कौन बताएगा? और तन्मय बताओ। -∞ से 2 और 1 से 2। ए कुछ भी। सर मैं बताऊँ क्या? हाँ बताओ चलो। सर क्लोज ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी, सॉरी ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज 1 टू क्लोज 2। हाँ वो 2 बोल रहा था ना। हाँ उसने -2 बोलेगा। -2 हाँ गलती से। ठीक है, अब पहले सबसे पहले ये लीनियर फैक्टर्स है, देखो x-1 x-2 पावर में आने दो कोई भी, लेकिन लीनियर फैक्टर्स ही है यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद इसमें सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? -2। फिर उसके बाद 1, देन 2। इनको इंक्लूड करना है क्या? यस सर, करना है। यहाँ पे देखो इक्विलिटी लगी हुई है तो करना है, तो इनके ऊपर डार्क डॉट आ जाएगा, तो किया इनको इंक्लूड। अब उसके बाद सब में देखो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में प्लस। और फिर 2 कहां से आ रहा है? यहाँ से। इसकी पावर ऑड है
तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। 1 यहाँ से आ रहा है, इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज। -2 यहाँ से आ रहा है, इसकी पावर ऑड तो साइन चेंज। और हमें ये एफ ऑफ एक्स का कैसा साइन चाहिए, निगेटिव, लेस देन और Negative. इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब निगेटिव साइन, तो ये वाला रीजन, ठीक है। -2 से छोटा या तो 1 to 2 के बीच वाला रीजन। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ to -2 क्लोज यूनियन 1 क्लोज टू 2 क्लोज। क्लियर है? यस सर। सर 1 and 2 के बीच में क्यों? हाँ, 1 and 2 के बीच में क्यों? क्योंकि वहां पे निगेटिव साइन है ना, इसके बीच में का कोई भी x ले अरे लो, ये सीरियस सर, समझ गया। उसके लिए ये निगेटिव आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो उस वजह से वो भी रीजन हम ले सकते हैं। तो ये आंसर है। सर हाँ, अगर पावर इवन होगा तो अभी देखेंगे ना, रुको तो सही, बढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे जा सर रहे हैं आगे। एक डाउट है सर। हाँ बोलो जयदीप। सर -2 और 1 के बीच में 0 लाई करेगा, और फिर वो 0 से लेकर -2 के बीच में भी कुछ एलिमेंट्स लाई करेंगे, तो उसको नहीं इन्वॉल्व करेंगे? किसके बीच में माइनस, उसको थोड़ी ना इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस रीजन में जो नंबर्स आने वाले -2 और 1 के बीच में, वो तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसके लिए एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हमें एफ ऑफ एक्स निगेटिव चाहिए था। वो किसके लिए सेटिस्फाई होगा, अगर हम x ले रहे -∞ to -2 के बीच वाले, या तो 1 to 2 के बीच वाले, तब जाके वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अब पावर इवन वाला भी देख लो, सिंपल वाले से शुरुआत करते हैं। x -1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ जल्दी। सर 1। 1। उसको इंक्लूड करना है या नहीं करना है? नो। नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, नहीं करना है। फिर उसके बाद x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसके इधर प्लस साइन आएगा अब, लेकिन पावर इवन है अब। ठीक है, ये देख लो, ये 1 की वजह से नंबर लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक पार्ट 1 से बड़ा, एक पार्ट 1 से छोटा। तो 1 से छोटे वाले पार्ट में कोई भी x तुम उठा लो, ये x -1 कैसा आएगा, पॉजिटिव। x -1 रे, x -1, नेगेटिव आएगा सर। लेकिन उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स 1 से छोटे में भी कोई भी x अगर हम लेंगे, भले ही x -1 निगेटिव आ रहा है, लेकिन उसकी पावर इवन होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सिंपली यहां से एक निकल के आता है ये रिजल्ट, कि अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। पावर अगर ऑड होगी तो साइन चेंज हो जाएगा, पावर अगर इवन होगी तो साइन चेंज नहीं होगा। प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पे इसके इधर प्लस था, पावर इसकी इवन है, तो साइन चेंज नहीं हुआ, प्लस का प्लस ही रहा। अब हमें एफ ऑफ एक्स का कैसा साइन चाहिए था, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो देख लो, इस वाले रीजन में भी वो पॉजिटिव और इधर वाले रीजन में भी पॉजिटिव। तो इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ to 1 ओपन यूनियन 1 ओपन टू इंफिनिटी। ठीक है, और इसको लिखने का दूसरा तरीका जो किसी एक ने कल बोला था एक्सेप्ट करके, तो वो देख लो। या तो इसको लिखने का दूसरा तरीका देख लो, x बिलोंग्स टू नंबर लाइन, लेकिन पूरी अगर नंबर लाइन को हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें कौन सा एलिमेंट नहीं ले सकते, 1। 1 को छोड़ के बाकी पूरी नंबर लाइन हम ले सकते हैं, है कि नहीं, वो पूरा रीजन। तो r एक्सेप्ट, r माइनस करके लिखेंगे तो इसको एक्सेप्ट रीड करेंगे, r एक्सेप्ट 1। एक ही एलिमेंट नहीं ले सकते है ना हम, तो उस एलिमेंट को हमें हटाना पड़ेगा, तो इस तरीके से लिखेंगे उसको। ठीक है सर r स्टैंड्स फॉर नंबर लाइन, हाँ, r नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है। रियल नंबर है, नंबर लाइन नहीं, रियल नंबर ना। लेकिन ये रियल नंबर, Yes, sir. नंबर लाइन का रीजन में बोल रहा हूँ, नंबर लाइन का पूरा रीजन हम ले सकते हैं एक्सेप्ट 1। तो पूरा रीजन अगर ले सकते हैं तो r आएगा, लेकिन
ये बस एक पॉइंट नहीं ले पा रहे हम, तो उसको हटा के लिखना पड़ेगा। तो r एक्सेप्ट 1 कर्ली ब्रैकेट 1, ठीक है। सर हाँ सर अगर वो x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर स्मॉलर देन 0 होता तो फिर कुछ प्लॉट नहीं कर सकते ना हम, तब तो फाई आ सॉरी जाता ड्रॉ आंसर। नहीं कर सकते ना। तब कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता उस इनइक्वलिटी को, कोई भी x, तो फिर उस केस में आंसर क्या हो जाता, 5, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। यस सर। एक्सेप्ट करके लिखना है, मतलब क्या करेंगे, r में से ऐसी चीज माइनस करेंगे जो हमें नहीं चाहिए। तो r में से यहाँ पे क्या माइनस करना पड़ेगा, 1, 1 हाँ उसका सेट, 1 का सेट, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें सेट्स के फॉर्म में हम रीड कर रहे हैं, ये इंटरवल भी एक तरीके से सेट्स ही है, 1 to 2 इनफाइनाइट वाले। तो यहाँ पे बस ये एलिमेंट नहीं आ सकता, मीन्स इसका सेट हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करेंगे, r एक्सेप्ट कर्ली ब्रैकेट 1। तो अब वो क्वेश्चन है एक, देखो पता नहीं सेट्स में एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, मैंने बोला था बाद में करेंगे, वो उसमें इंटरवल वगैरह आ रहे थे, अब उसको तुम कर सकते हो। और एक सेक्शन ए का था, A2 या A3, जिसमें वही क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट के फॉर्म में दिया हुआ था, ये इसका सबसेट है क्या वो देखना, तो वो भी अब तुम कर सकते हो, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं वापस? अरे देख लो ना, मिल जाएगा ना, मॉड्यूल होगी ना तुम्हारे पास। यस सर, ठीक हाँ, है। इतना तो कष्ट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यस अब। तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, इवन पावर एंड ऑड पावर। अभी तक मैं एक तरफ 0 ही रख रहा हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं ले रहा हूँ। बाद में ऐसा होगा कि डिनोमिनेटर में भी कुछ आएगा, थोड़ी देर बाद देखेंगे उसको, अभी तो ये है। इसको सॉल्व करना है, जल्दी करो तो। देख लो एक बार और अच्छे से देख लो आदित्य। हाँ सर, वो बाकी के पॉइंट्स इंक्लूड करना है ना, इक्वल टू इशू। देखो डार्क डॉट क्यों देते हैं बताओ, उस पॉइंट के ऊपर, और कब देते हैं, इंक्लूड करने सर के लिए। इंक्लूड होता है, Include मतलब करना करने होता के है। लिए। उस पॉइंट को इंक्लूड करना होता है, तब डार्क डॉट नहीं करना होता है तो हॉलो सर्कल। तो चलो यहाँ पे देखो, अब सबसे ये लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो बन जाएगा ये। अब सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट
-1 -1 then -1 1 1 to 2 1 2 3 इनको इंक्लूड करना है क्या? यस सर यस सर करना है तो देख लो, इसके इधर प्लस साइन चेंज होगा क्या? नेगेटिव हो जाएगा। इसके अबाउट साइन चेंज होगा क्या? 2 के अबाउट नेगेटिव नो सर नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि देख लो 2 यहाँ से आ रहा है और इसकी पावर इवन है, इसकी पावर इवन है, इसकी वजह से साइन चेंज नहीं होगा। इसके अबाउट नहीं होगा। नो सर। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस। और हमें कैसा रीजन चाहिए था? नेगेटिव। तो ये पूरा रीजन ले सकते हैं हम। यस सर देख लो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? -1 to 3। क्या उसमें ये 1 and 2 के क्लोज डार्क डॉट्स इंक्लूड हो रहे क्या? यस सर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो जो हम रीजन लिख रहे हैं इंटरवल के फॉर्म में, उसमें कोई डार्क डॉट छूट रहा है, उसमें डार्क डॉट छूट अगर रहा है तो उसको हमें अलग से यूनियन करके देना पड़ेगा। वो नेक्स्ट एग्जांपल उसी का देखते हैं। सर 1 और -1 के बीच में प्लस होगा ना, क्योंकि वहां पे 3 है, ऑड है। इधर रे 1 यहाँ से आता है, यहाँ से नहीं, 1 यहाँ से आता है, इसकी पावर इवन है। ठीक है, सर जब साइन चेंज नहीं होगी तो वो उसके राइट हैंड साइड वाले के रिस्पेक्ट में ही साइन चेंज नहीं हाँ होगी। उसी के रिस्पेक्ट में देखना है। जैसे ये 3 के राइट में प्लस है, अब 3 की पावर यहाँ 3 यहाँ से आ रहा है, इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगी, तो प्लस का माइनस। अब इसके रिस्पेक्ट में देखना है 2 के अबाउट साइन चेंज होगा या नहीं होगा। तो 2 की पावर, ये जहाँ से आता है 2, उसकी पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस का माइनस रहेगा। अब इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे 1 के अबाउट होगा या नहीं होगा। तो 1 यहाँ से आ रहा है, इसकी पावर इवन है तो नहीं होगा, लेकिन -1 यहाँ से आ रहा है, इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? दिया था, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, किसी ने गलत भी दिया है। जैसे ओम का सही है, ओजस का सही है, आर्यन ने गलत दिया था, आदित्य ने गलत, आयुष का सही था, अर्चिता का गलत आया था, स्वानंद सही था, आदित्य गलत। ठीक है, आप क्लियर है जिनका गलत आया था? यस सर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। x-1 की पावर 3, x+1, x-2 का स्क्वायर एंड x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जल्दी से। सर हाँ बोलो। सर इसमें बीच में एक पार्ट पॉजिटिव आता है तो हमें यूनियन यूज करना है ना उसके लिए। ठीक है अथर, कोई नहीं, जितना हो सके उतना रहो यहाँ पे मीटिंग में।
वो क्लोज ब्रैकेट आएंगे ना, ये ओपन ब्रैकेट दे रहा है मानस। क्लोज ब्रैकेट मिलने देते अच्छा ठीक है, चलो चलो सही तो लिख रहा है, लेकिन एक चीज मिस हो रही है तुम लोगों से यहाँ पे। एक चीज मिस कर रहे हो तुम लोग, सभी लोग। स्वानंद, सर वेट अ अथर्व, मिनट। टू ओम, भी आएगा, विवेक, टू टू भी आएगा। टू तुम मिस कर रहे हो। कैसे देख लो, यहाँ पे सारे लीनियर फैक्टर्स है, सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट है -1, देन 1, 2 एंड 3। अब तुम बताओ इनको इंक्लूड करना है क्या, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को? यस Yes, सर। sir. करना है, तो देख लो इनको इंक्लूड करना ही है, तो डार्क डॉट दे दिए, तो ये आंसर में होने चाहिए। अब इसके इधर प्लस, अब ये यहाँ से आता है इसकी पावर ऑड है, साइन चेंज। 2 यहाँ से आता है इसकी पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। 1 यहाँ से आता है इसकी पावर और साइन चेंज हो जाएगा। -1 यहाँ से आता है इसकी पावर और साइन चेंज हो जाएगा। अब प्लस वाला हमें चाहिए था, एफ ऑफ एक्स का साइन प्लस चाहिए क्योंकि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ये रीजन एंड ये रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर तो चलो तुमने लिख लिया, -1 टू माइनस क्लोज -1 टू क्लोज 1 यूनियन क्लोज 3 टू इंफिनिटी। बट इसमें एक गलती है, बीच में टू। ये तुमने ही बोला कि ये इंक्लूड होने चाहिए सारे पॉइंट्स, और वैसे होने भी चाहिए क्योंकि वो इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये 2, 1, -1, 3। अब ये बताओ 2 क्या इसमें आ रहा है क्या, जो इंटरवल हमने लिखा है? No, नो sir. सर। नहीं आ रहा है, तो वो छूट रहा था, तो वो छूटना नहीं चाहिए, उसकी वजह से उसको अलग से यूनियन कर्ली ब्रैकेट 1, अगर कोई एलिमेंट छूट रहा होता है और उसको लेना होता है तो यूनियन करके लिखते हैं, और किसी चीज को हटाना Two होता है आएगा तो ना सर? माइनस गुना। कर्ली हाँ, ब्रैकेट two 2। टू। ठीक है, और हटाना होता है तो सर। एक्सेप्ट करके लिखते हैं। हाँ बोलो। सर वैसा ट्राई किया था पर वो क्लोज ब्रैकेट में लिख दिया था तो। हाँ ठीक है, कोई नहीं। सर हाँ सर अगर +2 किया तो? क्या अगर +2 नहीं +2 किया चलता, तो? वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यूनियन 2 ही लिखता है। ठीक है, सर मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तो माइनस लिखना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के लिए माइनस है, लेकिन यहाँ पे यूनियन है, क्योंकि सेट्स में भी देख लो हमने A माइनस बी लिखा था, और A यूनियन B में A प्लस बी नहीं लिखा था, A यूनियन B ही लिखा था। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन है, वो तुम्हें प्लस कहीं पे मिलेगा ही नहीं, यूनियन के फॉर्म में मिलेगी सारी चीजें। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्लियर है अब? यस सर। सर मुझे एक Yes, डाउट sir. है। हाँ बोलो। सर वो जो 2 है ना, उसको हम मतलब नंबर वाइज नहीं लिखेंगे क्या? मतलब सर मतलब पहले -1, 1, फिर यूनियन 2 और फिर यूनियन 3, लिख लो, बीच में इंफिनिटी। लिख लो। वैसे अपन ने वो लॉ देखा है ना, कम्यूटेटिव लॉ देखा है? हाँ सर। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? A यूनियन B लिखो या B यूनियन A लिखो, सेम ही होता है ना? यस सर। हाँ, यस सर। क्लियर है? तो यहाँ पे तुम कर्ली ब्रैकेट 2 पहले लिखो या बाद में लिखो, बीच में यूनियन ही ले रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पावर इवन आएगी तो साइन चेंज नहीं होगा। नहीं होगा, पावर ऑड आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। नहीं होगा। डार्क डॉट छूट रहा होगा तो उसको अलग से यूनियन करके देना पड़ेगा वहां पे, है ना? इसका मतलब डार्क डॉट छूटना नहीं चाहिए, एक बात देखना। ठीक है, अब उसके बाद हम डिनोमिनेटर में भी चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके क्वेश्चंस। ये क्लियर है अब तक जितना भी हुआ है? यस सर। एक तरफ 0 होना चाहिए, लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, पावर इवन ऑड क्या होता है वो देख लिया, सब में अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसके राइट हैंड साइड में प्लस दे देंगे, फिर उसके बाद साइन चेंज होगा या नहीं होगा वो पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था? सर एक रिपीट करो ना, डिस्कनेक्ट हो गया।
क्या रिपीट? अभी तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे थे। सर क्वेश्चन के टाइम डिस्कनेक्ट हो गया था। हो तो गया, अभी देना है क्वेश्चन, लिखो। ठीक है, वो तो बस मैं थ्योरी पार्ट जो पहले हुआ है उसी को रिवाइज कर रहा था, जो पॉइंट्स। ओके सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे भी f ऑफ x में लीनियर फैक्टर्स ही आ रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट की जगह पे अब डिवीजन आ रहा है। चलो कोई नहीं, ऐसा भी हो सकता है f ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जहां पे न्यूमरेटर 0 होता है, जहां पे न्यूमरेटर 0 होता है, वहां से जो हमें x की वैल्यूज मिलती है उसको कहते हैं जीरोज। एंड जिस x के लिए डिनोमिनेटर 0 होता है उनको कहते हैं पोल्स। ठीक है, तो ये लिख लेना कहीं पे तुम लोग, x फॉर विच न्यूमरेटर इज 0 x for which numerator is 0 is called as zeros, या are called as zeros. Values of x for which numerator is 0 are called as zeros, and values of x for which denominator is 0 are called as poles. उनको हम poles कहते हैं। are called as poles. And तीसरा point, zeros and poles together called as critical points. तो उनको एक साथ हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीरोस क्या है बताओ? 1 इक्वल टू 1। पोल क्या है? 2 x इज इक्वल टू 2। इन दोनों को ही कंबाइनली हम क्या कह सकते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 एंड 2 है। अब तुम ये बताओ, क्या डिनोमिनेटर कहीं पे 0 हो सकता है क्या? नो सर। नहीं, डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, ये बोल रहा, वो तो 0 हो ही सकता है 2 पे, लेकिन डिनोमिनेटर 0 अगर हो रहा है तो ये चलेगा क्या? नो सर। नहीं चल पाएगा। इंफिनिटी हो जाएगा। 0 हो जाने पे वो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? नॉट डिफाइंड, है ना। अनडिटर्मिनेट। हाँ, अनडिटरमाइन हो जाएगी, नॉट डिफाइंड क्वांटिटी, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना, पोल्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करना है इससे, क्योंकि पोल्स के लिए कौन 0 होता है? डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, तो इसकी वजह से पोल्स को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे चाहे इक्वलिटी आए चाहे इक्वलिटी ना आए, पोल्स को कभी इंक्लूड नहीं करना है। अब आ जाते हैं जीरोज पे। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, अब जीरोज को इंक्लूड कब करना है? जब यहाँ पे इक्वलिटी आ रही है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सारी चीजें न्यूमरेटर में ही थी, डिनोमिनेटर में 1 ही था, है ना, कुछ नहीं था, मतलब 1 था। तो वो सारी चीजें न्यूमरेटर में थी, तो अगर इक्वलिटी आ रही थी तो इंक्लूड कर रहे थे, नहीं आ रही थी तो नहीं कर रहे थे। मतलब एक तरीके से वो सारे क्या थे? जीरोस थे। इक्वलिटी अगर आएगी तो 0 को इंक्लूड करेंगे, नहीं आएगी तो नहीं करेंगे। ये पॉइंट्स क्लियर है क्या? सर पोल वाला रिपीट करो ना। पोल मतलब क्या है? जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 होता है। अब डिनोमिनेटर 0 हो जाए ये हमें चलेगा क्या? नो उसके सर। लिए क्वांटिटी डिफाइन होगी क्या बताओ? नो सर। नहीं होगी। तो क्वांटिटी अगर डिफाइन नहीं हो रही है तो उसको इंक्लूड थोड़ी कर सकते हैं हम, उसको हटाना पड़ेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स का सबसे पहले हमने प्लॉट किया और ये 2 था, तो कुछ मत देखना इधर इक्वलिटी आ रही या नहीं आ रही, बिना देखे उसके ऊपर हॉलो आ जाएगा, क्योंकि वो पोल है। ठीक है, वो तो इंक्लूड नहीं होने वाला है कभी। अब ये 1 0 था, इसके लिए अब सोचना है कि इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना है। वो डिपेंड करता है यहाँ पे इक्वलिटी आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पे इक्वलिटी आ रही है तो 1 को इंक्लूड करेंगे। क्लियर है?
क्लियर है क्या, बताओ ये। यस सर यस सर यस सर। अब इसके राइट हैंड साइड में देखो, दोनों जो लीनियर फैक्टर्स है उनमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसके राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, प्लस। अब ये 2 यहां से आता है, 2 यहां से आता है, और इसकी पावर कैसी है, ऑड। ऑड, तो साइन चेंज हो जाएगा। वो तो साइन वाला तो सेम है, पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। बस ये डिनोमिनेटर में कोई चीज आ रही थी, उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई, कौन सी, पोल, और उसको हम कभी इंक्लूड नहीं करते हैं। और 1 के अबाउट होगा क्या साइन चेंज, यस सर। हो जाएगा। यस सर। 1 यहाँ से आ रहा है और इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। और हमें एफ ऑफ एक्स का कैसा साइन चाहिए, प्लस, मतलब ये वाले रीजन में वो प्लस आता है, इसके आगे में। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू क्लोज 1 यूनियन ओपन टू इंफिनिटी। क्या ये क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर यस सर नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा ओजस, ठीक है। नंबर लाइन के ऊपर तो उसको प्लॉट करना है, ठीक है, बट उसको इंक्लूड नहीं करना है, तो उसके ऊपर हमेशा हॉलो सर्कल आएगा। अगर तुम प्लॉट नहीं करते यहाँ पे तो वो गलत हो जाता है, इंटर अलग एक्स आ जाते कुछ, ठीक है। वो साइन को चेंज करने में रोल प्ले करेगा, लेकिन वो कभी इंक्लूड नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से प्लॉट तो करना ही है पोल को नंबर लाइन के ऊपर। हो गया? यस सर तो व्हाट इज द टुमारो टेस्ट, वो डाल दिया जाएगा ग्रुप पे आता, ठीक है, ग्रुप पे सब शेयर कर दिया जाएगा। तुम कल के टेस्ट का टाइमिंग मॉर्निंग में होगी, 2 पेपर है ना, तो मॉर्निंग से ही होगा, 9 से 12 एक होगा, और इसके बाद होगा कुछ दूसरा पेपर, ठीक है। नेक्स्ट अब, सर हाँ बोलो। सर आप मतलब वो रूल बता सकते हो क्या, पोल्स कब मतलब क्या करना चाहिए जब डिनोमिनेटर आता है, रूल। क्या क्या? सर मतलब आपने वो लास्ट इसके लिए एक रूल बताया था ना, तो डिनोमिनेटर जब आता है तब उसका रूल क्या होगा। रोल बस साइन चेंज करने में, जैसे देख लो ना, डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट 2 है, उसको तो इंक्लूड करना नहीं है, ठीक है, इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन वो रोल तो प्ले कर रहा है ना साइन चेंज करने में। इसके साइन में एफ ऑफ एक्स का साइन क्या आएगा इसमें, ठीक है। सर रूल 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 तो वही है, रूल में बस एक एक्स्ट्रा क्या आ गया कि इसको इंक्लूड नहीं करना है, बाकी तो पूरी चीज वही है। ऑड पावर आती है तो साइन चेंज होगा, इवन आती है तो साइन चेंज नहीं होगा, वो तो बेसिक रूल है वो, ठीक है। ओके सर। तो पहले यहाँ पे बस डिनोमिनेटर में आ रहा था, उसको पोल कहते हैं, ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया और उसको हम कभी इंक्लूड नहीं करते, ये है बस। अब उसके बाद x-1 लेस देन 0। फटाफट इसको बताओ।
सर बताओ। देख रहा हूँ मैं, रुको अभी आने तो बाकी हो क्या आंसर। आर्यन एक बार ब्रैकेट्स के बारे में देख लो। आर्यन शेवाड़े, आर्यन पाठक, सॉरी सर सर संयुजा सही है। आर्यन पाठक एक बार तुम देख लो फिर से एक बार, कुछ तो गलत हुआ है। ओम सही है तुम्हारा। तन्मय, तन्मय पता नहीं तुमने क्या क्लोज ब्रैकेट वगैरह क्यों ले रहे हो रे, तुम चीजें सुनते नहीं हो अच्छे से। बहुत सारे लोग सही दे रहे हैं आंसर। सही है मानस। विवेक, नहीं विवेक गलत हो गया तुम्हारा, तुमने साइन कहीं पे तो मिस कर दिया। नहीं यार ये देखो, चलो यहाँ पे तो इसमें बताओ सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट। माइनस -2, -2, फिर उसके बाद -1, 1 2 3। अब ये बताओ तुम लोग, ये -2 एंड -1 क्या है? पोल्स पोल्स है, तो उनको इंक्लूड करना है क्या? फॉल्स। नो सर। नहीं सर, अब उसके बाद जीरोस 1 2 3 जीरोस है, मतलब अब उनको इंक्लूड करना है नहीं करना है वो डिपेंड करता है यहाँ पे इक्वलिटी आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पे इक्वलिटी है क्या? नो सर। नहीं है, तो इसकी वजह से इनको भी इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, इक्वलिटी होती तो 1 2 3 को इंक्लूड करते हैं, लेकिन है नहीं। और अब सब सारे इसमें लीनियर फैक्टर्स में एक्स का कोएफिशिएंट देख लो, पॉजिटिव है तो इसके इधर प्लस। ये ध्यान रखना, सब में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा सारे लीनियर फैक्टर्स में, तभी इसके इधर प्लस। अब 3 आता है यहाँ से, इसकी पावर कैसी है? इवन, साइन चेंज नहीं होगा। 2 आता है यहाँ से, इसकी पावर ऑड, साइन चेंज हो जाएगा। 1 आता है यहाँ से, इसकी पावर ऑड, साइन चेंज हो जाएगा। -1 है, इनकी पावर भी ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। हमें माइनस चाहिए था एफ ऑफ एक्स का साइन, तो वो इधर आता है एंड वो इधर आता है। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -2 to -1, ओपन -2 to ओपन -1 यूनियन ओपन 1 to ओपन 2। क्लियर है? यस सर। स्वयं क्लियर है? अब कहाँ गलती हुई थी? यस सर। फिर उसके बाद और आर्यन पाठक, स्वयं, हाँ सर। फिर विवेक। ये सर मैंने ना क्वेश्चन में वो पावर लिखे ही नहीं थे। हाँ सर, मैंने भी नहीं लिखे थे। ध्यान रखना उसका। हाँ ठीक है, सर सर। अभी अगले वाले में पहले क्या जीरो तो है, उसके बाद क्या करेंगे? फैक्टराइज। फैक्टराइज करेंगे। ट्रेस कर लेंगे। तो करो जल्दी करो। ये क्या कह रहे हो जयदीप तुम? तुम्हारा आंसर ही नहीं दिख रहा है मेरे को, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। बहुत सारे आते हैं तो नहीं दिख पाता है। हाँ तुम्हारा सही है जयदीप, अभी दिख तो गया ना, 9 तो करवा लिया। डबल क्वेश्चन मार्क क्यों दे रहे हो चलो फिर? पहले आएगा।
सही है आदित्य। आर्यन सही है। स्वानंद एक बार देख लो। अथर्व सही है। अर्चिता एक बार देख लो, -3 to 1 आएगा या -∞ to -3? ठीक है, ओजस का इधर आ गया है। ठीक है, अरे बहुत मेहनत कर रहे हो तुम स्वानंद। लिख लिख के भेज रहे हो, ओपन -∞ to -3। ठीक है, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझना इम्पोर्टेंट है, अगर कहीं पे डाउट आ रहा है तो पूछ लेना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे फैक्टराइज। तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x-1 इंटू x-2। इसके फैक्टर्स x-4 इंटू x-1, और नीचे वाले के फैक्टर्स है x-3 x+3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ऊपर में देखो x-1 का क्या आ रहा है? स्क्वायर। फिर उसके बाद x-2 x-4, नीचे में x-3 x+3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको मैं हटा रहा हूं इधर वाले को, ये में हो गया सबका। अब इसमें देख लो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट बताओ। -3 then 1 2 5 2 2 3 4 3 4। अब पहले तो पोल्स को हम डील कर लेंगे, -3 और 3 पोल्स है तो इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं करें। ठीक है। अब उसके बाद 1 to 4 को इंक्लूड करना है क्या? यस सर। यस करेंगे। तो देख लो डार्क, इनको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके इधर सब में देखो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसके इधर +4 जहां से आता है उसकी पावर ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा। 3 जहां से आता है पावर, बस 1 के अबाउट ध्यान रखना, साइन चेंज नहीं होगा, बाकी सब के अबाउट हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस, और हमें कैसा साइन चाहिए था? ग्रेटर देन पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये वाला इंटरवल एंड ये वाला इंटरवल। तो ये देख लो आंसर क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू -∞ to -3 ओपन यूनियन क्लोज ब्रैकेट 2 to 3 ओपन यूनियन क्लोज ब्रैकेट 4 to ∞। क्या अभी ये कंप्लीट आंसर है क्या? यूनियन 1 ही आएगा क्योंकि डार्क डॉट छूटना नहीं चाहिए, तो यूनियन 1 भी आएगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। 1 भी इंक्लूड। तो लिख लो जल्दी से इसको। सर वो इंटीग्रल इसमें टाइप वैल्यूज करना मींस बहुत हार्ड हो इंटीजर जाता है। वैल्यूज। क्या कह रहे हो? सर ये फोन में टाइप करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो तू कौन कह रहा है करने के लिए? देखो ना, डाउट है क्या? ना सर। हाँ बस डाउट है तो बस पूछ लेना, लिख पा रहे हो तो लिख दो, नहीं लिख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हैंड बस रेज कर लेना कि हो गया। सर इंटीग्रल्स में नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे ना? हाँ, इंटीग्रल तो इंटीजर निगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं ना, ठीक है। तो उसी को अगर मान लो देखना है यस सर। तो पिछले वाले को देखते हैं कि कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स इसको नहीं सेटिस्फाई कर रहे, या कितने पॉजिटिव इंटीजर्स इसको नहीं सेटिस्फाई कर रहे इस इनइक्वलिटी को, बताओ। 1 सर। कौन सा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा वो?
2 अरे मैंने क्वेश्चन देखो पूछा क्या था, कितने पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाई नहीं करते इनइक्वलिटी को, तो कितने हैं? एक। कौन सा है? एक कौन सा है? 2 तो ये क्वेश्चन में जरा ध्यान से पढ़ना, हाउ मेनी एंड विच, इस तरह में कंफ्यूजन मत हो जाना कि पूछा गया कितने, तुम लिख रहे हो कौन सा आ रहा है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको अगर हम लिखते हैं कि हाउ मेनी नेगेटिव इंटीजर्स आर सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी, 1 1। और कौन सा होगा? -1 -1। हाउ मेनी इंटीजर्स आर सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी? 4 4 -1 0 1 2 3 5 है ना रे, क्लियर है? यस सर yes हाउ मेनी प्राइम नंबर्स? 2 हाउ मेनी होल नंबर्स? 4 4। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स? 3 तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं कि कितने होल नंबर्स, कितने नेचुरल नंबर्स, कितने इंटीजर्स, कितने पॉजिटिव इंटीजर्स, कितने नेगेटिव इंटीजर्स, या कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो सॉल्व करना एक बार हो गया, फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो पहचान ही लेंगे हम कौन से है वो, ठीक है। Sir, such questions are going to be asked tomorrow. हाँ पूछे जा सकते हैं, अभी कैसे बता सकता हूँ कि मैं कौन से पूछे जाएंगे और कौन से नहीं, यहाँ तक आ रहा है, इसमें से कुछ भी आ सकता है। सब कुछ अगर बता दिया जाएगा तो फिर एग्जाम का क्या ही मतलब है। क्वेश्चन पेपर दिखा दूं यहाँ पे? ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए जो हमने सॉल्व मतलब देखे ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में होने चाहिए, और उससे जो हमें मिलता है उसमें जो स्कोर हम करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। मान लो तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए घर पे, वही के वही वहां पे आ गए, वो तो पता ही है कि आंसर क्या, धड़ 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 टिक कर देंगे हम लोग, ना तो वहां पे टाइम का पता चल पाता है कि कितना टाइम मैनेजमेंट, हम मतलब टाइम मैनेजमेंट की आइडिया नहीं लग पाती है, फिर उसके बाद सही में हम अपने आप को कितना एनालाइज कर रहे हैं वो नहीं पता चल पाता है। अगर मान लो क्योंकि फाइनल का पेपर तो ऐसा आएगा जिसमें हमने क्वेश्चंस देखे हुए नहीं रहेंगे, नए क्वेश्चंस रहेंगे, इन्हीं कंसेप्ट को मिक्स करके बने हुए, तो उसमें हमें जितने कंसेप्ट हमें आते हैं, जितने फॉर्मूले हमें पता होते हैं, तो उसके हेल्प से उसको करना होता है ना। तुम अगर सोच रहे हो कि बहुत स्कोर अच्छा आ गया तुम लोगों का, और वो पेपर मान लो ऐसा था कि जिसमें तुमने सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस आ गए, तो फिर वो इतना ज्यादा ये नहीं करेगा, सही एनालिसिस नहीं होगा तुम्हारे स्कोर का, तुम्हारे जो तुम पढ़ रहे हो उसका, ठीक है। स्कोर दोनों पेपर का मिला के होता है हाँ दोनों पेपर का मिला के एक साथ आएगा। और 300 परसेंटेज मिलेगी सर? वो पता नहीं, अब वो दिख जाएगा वहां पे, ठीक है। सीखो वहां पे सारी चीजें, ठीक है, टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं। फाइनल एग्जाम में अगर ऐसा हो जाता है कि हमने सॉल्व किया हुआ ही क्वेश्चन आ गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है। मेंस में तो चलो हो जाएगा, मेंस में तो सॉल्व किए हुए क्वेश्चन 25 में से 5-6 क्वेश्चन तो सॉल्व किए हुए एज इट इज मिलेंगे, एज इट इज। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें डाटा चेंज है, 10-12 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें हाँ वो हमने नहीं देखे हैं, लेकिन उससे उसके जैसे क्वेश्चंस किए या उस तरीके के कंसेप्ट हमने देखे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन एडवांस में नया ही चलता है पूरा खेल, नए नए क्वेश्चंस, अलग अलग टॉपिक। सर एडवांस का पेपर कौन सेट करता होगा? वो हर साल नया नया आईआईटी सेट करता है। लास्ट ईयर शायद खड़गपुर ने नहीं, खड़गपुर ने ही किया था शायद लास्ट ईयर। यस सर। तो वही है, हर साल अलग अलग आईआईटी सेट करती है, वो मेंटेन करके रखती है अपना लेवल। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं बनाएंगे कि बच्चे को लगेगा लल्लू सा क्वेश्चन है, वो तो वहां पे दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस वहां पे देते हैं वो लोग,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। सर हाँ बोलो। कुछ कह रहे थे क्या आयुष? सर हाँ सर अगर एक्स हो गए दो तीन एक्स हो गए सर, उसमें अगर उनकी वैल्यू निगेटिव होगी तो फिर वो कैसे करेंगे सॉल्व? क्या? सर वो हमें जो इनइक्वालिटी दी होगी उनमें एक्स हो गए, उनकी वैल्यू निगेटिव होगी तो वो सॉल्व कैसे करेंगे सर फिर उसमें? क्वेश्चन ही नहीं समझा पहले तो। 2 3 ये होंगे उसमें निगेटिव सर वैल्यू। कोएफिशिएंट्स अच्छा अगर कोइफिशिएंट्स नेगेटिव रहे तो निगेटिव वो कुछ होंगे, यस सर, ऐसे कहो, पूरा बोलो ना। ठीक है वो देखने वाले ना, अभी रुको तो सही, अभी आ रहा है वो। ठीक है अब उसी के ऊपर आने वाले थे। सबसे पहले तो ये बताओ, जैसे 2 <3 है, सही है ये, लेकिन अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगी, -2। इनइक्वलिटी चेंज हो इनइक्वालिटी जाएगी, चेंज हो जाएगी। है कि नहीं? Yes, तो ये ध्यान रखना, सेम चीज यहाँ पे भी होगी। अगर हम दोनों तरफ माइनस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये मान लो यहाँ पे 2 <3 हमने 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 और ये 6, इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? नहीं होगी, सेम रहेगी। तो ध्यान रखना, अगर हम पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, एंड अगर निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो इस पॉइंट की हेल्प हम कहाँ पे लेंगे? मान लो कहीं किसी किसी फैक्टर में x का कोएफिशिएंट निगेटिव आ रहा है, x का कोएफिशिएंट निगेटिव आ रहा है, तो उसमें वहां पे हमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करना होता है, तो हम क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। वो तो पॉजिटिव तो चलो हो गया, वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इनइक्वलिटी चेंज होगी ना। यस सर। ठीक है, Yes, ध्यान रखना कि अगर हम निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज होगी, और पॉजिटिव से करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो देख लो, अब उसी के ऊपर क्वेश्चन है। 4 - x² अपॉन x² माइनस 5x + 4 लेस देन और इक्वल टू 0। कितने लोगों का आ गया?
चलो ठीक है, देखते हैं आदित्य। सर हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी, इसके पहले कुछ करवाया क्या आपने क्वेश्चन? क्या इसके पहले? सर एडवांस के डिस्कशन के बाद कुछ करवाया क्या? नहीं उसके बाद कुछ नहीं है, पहला क्वेश्चन था। सही अतर, आदित्य, आर्यन, चलो देखो अब ऊपर वाले के फैक्टर्स बताओ। चलो 2 + x x + 2 × x - 2 2 + x 2 - x + 2 और x - 2 कैसे पे 4 - x² है ना, तो 2 - x, ठीक है। नीचे में x - 4 x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो नहीं है, एक फैक्टर ऐसा है जिसमें निगेटिव है। अब उसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तभी तो जो हमने रूल देखा है कि हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में प्लस देंगे, फिर उसके बाद ऑड पावर होगी तो साइन चेंज करेंगे, इवन होगी तो नहीं करेंगे, वो देखा हुआ है। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था सारे लीनियर फैक्टर्स में, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है, तो उसको पहले पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस -1 को मिस ब्रैकेट में भेजेंगे, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा बताओ, -1 से मल्टीप्लाई होने पे x - 2 x - 2, ठीक है। नीचे वाला तो एज इट इज है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और बस इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे जैसे लेस देन और था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हो गया, इसमें सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -2, देन 1 2 4। अब इस 1 और 4 को तो इंक्लूड करना नहीं है क्योंकि वो पोल है, 2 और -2 को करना है, सबकी पावर ऑड है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस साइन चाहिए था, तो ये क्लियर है, x बिलोंग्स टू आ सर जाएगा वो स्टेप बताओ ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड -1 के बाद। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। तो ये नहीं थे क्या तुम लोग, तुम यहाँ पे जब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, ये नहीं सुना था क्या तुमने? सर आउट हो गया था नेटवर्क इशू का। ये देखो अभी ये यही एग्जांपल लिया था, 2 < 3, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते कौन बड़ा है, -2 या -3? -2। इनइक्वलिटी चेंज हो गई। यस सर। तो वही देखा था कि माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो देखो माइनस से -1 से मल्टीप्लाई किया है, और ऐसा क्यों कर रहा है, एक फैक्टर में x का कोएफिशिएंट निगेटिव आ रहा था, उस वजह से उसको पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये x - 2 आ गया, लेकिन इनइक्वलिटी की भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू था तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, और ये आंसर है इसका, यूनियन ये क्लोज से 2 है। हाँ बोलो। एक बार बताओ किस तरह लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे ये होगा? बोल कौन रहा है वैसे बीच में, माइक बंद करके, ठीक है। हाँ बोलो, किसका डाउट है?
सर मैं बोलूँ हाँ बोलो शिवानंद। लेस देन इक्वल कैसे लिया सर, एक बार बताएं। ओए अभी तो बताया, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, ये ध्यान रखो तुम, ठीक है। ओके हाँ तो सर क्लियर है हमने ये? एक्स को पॉजिटिव में लिख दिया और इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया, बस उतना ही ना। हाँ उसी के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया था कि ये बाकी तीनों फैक्टर में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, बस हमें इसमें एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए था, वो अभी माइनस है, निगेटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई इस वजह से किया है ताकि वो -1 इसके साथ हम मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये x -2 हो जाएगा, और माइनस इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो के साथ तो वो जीरो ही, लेकिन निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी चेंज, ठीक है। क्लियर है अब ये? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज जब जितना हुआ है ना वहां तक के ही इस पार्ट पे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। थोड़ा सा बाकी है, एक लेक्चर या 1.5 लेक्चर लगेगा हमें इंटरवल पूरा कंप्लीट करने में, ठीक है। लेकिन जो मेन पार्ट था कि साइन चेंज कब होगा कब नहीं होगा, फिर उसके बाद एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे और ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सर। बाय सर। चलो बाय सर। बाय सर, टेक केयर सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय सर।